जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग क्लास 12th का अब फिजिक्स पढ़ेंगे और इसमें हम लोगों का चैप्टर सेकंड चल रहा है। और चैप्टर सेकंड जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्थिर विद्युत विभव का। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्थिर विद्युत विभव होता क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो जैसे मान लीजिए एक मैं टंकी लिया जिसमें पानी जो है इस हाइट तक भरी हुई है, और सेम ऊंचाई का एक मैंने और टंकी लिया, सेम चौड़ाई ऊंचाई का एक टंकी लिया, उसमें मैंने कम पानी लिया। अब यदि इन दोनों टंकी के पानी को मैं पाइप द्वारा जोड़ दूं तो जिस टंकी में पानी का तल ज्यादा ऊंचा है उससे पानी जिस पानी का तल नीचे है उसमें आने लगेगा, ऐसे प्रवाहित होकर, और तब तक आएगा जब तक कि दोनों का तल बराबर न हो जाए। यदि दोनों टंकियों में पानी का तल बराबर हो जाएगा तो जो पानी का प्रवाह है वह रुक जाएगा। वैसे ही से एक गर्म वस्तु है और एक ठंडी वस्तु है। अब यदि गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु को मैं किसी तार द्वारा जोड़ दूं तो क्या होगा, जो गर्म वस्तु है उससे उष्मा ठंडी वस्तु में जाने लगेगी और तब तक जाएगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। यहां पर दोनों वस्तुओं में तापांतर है और इस तापांतर के कारण उष्मा का हीट का फ्लो हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। यहां पर वाटर फ्लो हो रहा है। यदि दोनों के जो तल हैं उसमें डिफरेंस होगा तो हाई डिफरेंस से लो जो तल है वहां पर पानी का फ्लो हो रहा है। यहां पर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट का फ्लो हो रहा है। ठीक इसी तरह से स्थिर विद्युत विभव क्या है? स्थिर विद्युत विभव ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है कि आवेश प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु में होगा। यह कौन निर्धारित करता है? यह निर्धारित करता है स्थिर विद्युत विभव। जिस तरह से उष्मा प्रवाह की दिशा टेम्परेचर निर्धारित करता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा तो हाई टेम्परेचर वाले से उष्मा लो टेम्परेचर में फ्लो होगी। वैसे ही विद्युत किसमें से किसमें फ्लो होती है, आवेश किसमें से किसमें फ्लो होते हैं, यह पोटेंशियल डिसाइड करता है। तो स्थिर विद्युत विभव क्या है? स्थिर विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं स्थिर विद्युत विभव। मान लीजिए यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, बिंदु P पर रखा गया है। अब जब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है तो इसके चारों ओर कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। मैं इस आवेश से अनंत दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा। यदि मैं इस धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना चाहूं तो वह धन परीक्षण आवेश को जब मैं अंदर लाना चाहूंगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इसके अंदर लाना चाहूंगा तो ये जो धन आवेश है यह अपने वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा, उस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा। लेकिन मैं इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना चाहूंगा
तो इस आवेश के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं हमने कार्य किया है W, तो जितना हमने कार्य किया है और जिस आवेश को लेकर आए हैं उसका जो रेशियो होता है उसे ही हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? नीचे वाले को चाहेंगे तो एकांक मानकर परिभाषित कर सकते हैं। तो एकांक मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा? एकांक धन परीक्षण आवेश को, यदि इसको एकांक मानेंगे, एक मानेंगे कि Q0 1 कूलाम हो तो V बराबर क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। तो यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। या फिर ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को या निष्पत्ति को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को या निष्पत्ति को हम उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव जो होती है वह अदिश राशि है और व्युत्पन्न राशि है। दूसरा, इसका जो मात्रक होता है यह जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। और वोल्ट को किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। यदि इसका बीमी सूत्र आप निकालना चाहेंगे, बीमीय सूत्र, तो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? तो कार्य का बीमी सूत्र होता है mL² T⁻⁻2 और अपान आवेश का बीमी सूत्र होता है 1। अब ये ऊपर लेकर चले जाएंगे तो mL² T के पावर, ये -2 है, ये 1 है, ऊपर जाएगा -1 यानी -3 हो जाएगा। A के पावर 1 है, ऊपर जाएगा A के पावर -1। ये वैद्युत विभव का क्या हो जाएगा? बीमी सूत्र हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा स्थिर विद्युत विभव। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर हम लोग समझते हैं कि आखिर वैद्युत विभवांतर कहते किसे हैं। वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर क्या होता है? इसका नाम है विद्युत विभवांतर, अर्थात विभवों का अंतर। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को ही हम उन बिंदुओं के बीच विभवांतर करते हैं। तो विभवांतर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर दो बिंदु हैं, एक बिंदु है B और एक बिंदु है A। यहां पर विभव है VB और यहां पर विभव है VA।
अब जरा एक बात सोचा जाए, ये पॉइंट हमारा अनंत है। अब इस अनंत पॉइंट से मैं धन परीक्षण आवेश को लेकर आ रहा हूं। यदि ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए है, बी तक लाने में किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू बी है, तो मैं वैद्युत विभवांतर निकालना चाहता हूं, वी बी माइनस वी ए मैं निकालना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, मुझे डब्ल्यू बी बटा में क्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बटा में क्यू नॉट निकलना होगा। अब क्या है, डब्ल्यू बी में से डब्ल्यू ए घटाएंगे तो हमें ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य निकलेगा, यानी कि डब्ल्यू ए बी बटा में क्यू नॉट। तो परिभाषा क्या हो जाएगी वैद्युत विभवांतर की, कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, नीचे वाले को आप एकांक मान सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही हम उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर करते हैं। विभवांतर भी जो होता है वह अदिश राशि है और व्युत्पन्न राशि है। इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। वोल्ट को भी से दिखाते हैं। और इसका भी बीमी सूत्र होता है ml² t के पावर -3 a के पावर -1। इसका भी बीमी सूत्र बिल्कुल सेम होता है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोगों का ये टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। यहां पर आपको ये दिखाया गया है कि एक धन परीक्षण आवेश Q0 है जिसको हम A से B तक ले जा रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगा है, उसके विपरीत दिशा में हम क्या कर रहे हैं, धन परीक्षण आवेश को लेकर जा रहा है। तो धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में बिंदु B तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाने पर लगने वाला विद्युत बल। तो विद्युत बल कितना लगेगा, यदि इस धन परीक्षण आवेश को हम बिंदु A से बिंदु B तक ले जाएं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाएं, तो F बराबर लगेगा -Q0 वेक्टर E। ठीक है, ये आपका बल F लगेगा, क्योंकि यहां पर विस्थापन हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस धन परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापन किए हैं, तो अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालते हैं। धन परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापित dr किया जाता है।
जाता है। हमारा जो धन परीक्षण आवेश है उसमें हमने विस्थापित किया है, dr किया है। तो किया गया कार्य तो कितना कार्य किया जाएगा, तो dw बराबर कार्य होगा वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, अर्थात माइनस q0 वेक्टर e डॉट वेक्टर dr। ये उस धन परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य है। लेकिन मुझे तो उस धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य चाहिए। अतः धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो हमारा क्या है, यह जो धन परीक्षण आवेश है उसको बिंदु A से बिंदु B तक यदि हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो WAB बराबर हो जाएगा समाकलन A से B। ठीक है, हम समाकलन कर देंगे जो DW है उसका। अब DW का मान यहां से आ जाएगा A से B और ये आ जाएगा माइनस Q0 वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। आप देख सकते हैं कि हमारा माइनस क्या है, कॉमन है, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस Q0 A से B और ये आ जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये हमारा आ गया A से B तक ले जाने में या विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो हमें बिंदु A और B के बीच विभवांतर चाहिए। अतः बिंदुओं A और B के बीच वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर भाई VB माइनस VA बराबर आ जाएगा WAB अपान Q0। तो WAB ये आया है वेक्टर E डॉट वेक्टर dr अपान Q0। Q0 से Q0 खत्म हो जाएगा, तो हमारा आ जा रहा है ये। यदि हम बिंदु A को अनंत पर माने, यदि बिंदु A को अनंत पर माने तो VA बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि अनंत पर वैद्युत विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा, बिंदु B पर विभव हो जाएगा VB बराबर आ जाएगा, ये 0 हम लोगों ने मान लिया, तो माइनस ये अनंत से B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। यदि इन दोनों को चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा B से अनंत वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। यही क्या हो जाएगा, किसी बिंदु B पर या किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। और ये समाकलन है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव, अर्थात यह वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन है जो कि विद्युत विभव के क्या है, बराबर है। तो आप चाहेंगे
तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह बेहद महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ये हम लोगों का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। यहाँ पर हमारा एक धन बिंदु आवेश रखा गया है और बिंदु P पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि बिंदुओं से एक स्वेच्छ दूरी बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 है। इस धन परीक्षण आवेश को हमने थोड़ा सा विस्थापित किया है dx दूरी, ठीक है। वैद्युत बल इस दिशा में लग रहा है। अब हम इस धन परीक्षण आवेश को A से कहां लेकर आए हैं, B तक लेकर आए हैं, ठीक है। तो बिंदु B पर प्लस Q के कारण बिंदु B पर लगने वाला या उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और ये होगा Q बटा में x स्क्वायर, ठीक है। तो हम बिंदु P पर विभव निकालना चाहते हैं। अतः बिंदु P पर विभव तो हम लोगों ने विभव का सूत्र क्या पढ़ा है, बिंदु P पर विभव निकालना है तो Vp बराबर हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ P से अनंत वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। तो अब हमारा हो जाएगा P, यहां से दूरी कितना है, r है, r से अनंत हो जाएगा। वेक्टर E ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। और ये है Q बटा में x स्क्वायर। यहां पर जो दूरी है ये dr है, चाहे आप यहां पर dx समझ लीजिए, ये क्या हो गया dx। यदि r में रहेगा तो dr लिखेंगे, हमारा x में है तो हम क्या रखेंगे dx में रखेंगे। तो E डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, तो ये A हो गया, ये B हो गया और cos dx और E दोनों के बीच का कोण 0 है तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जा रहा है r से अनंत 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और ये Q बटा में x स्क्वायर इंटू dx। ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएंगे, तो Vp बराबर आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा dx। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/x स्क्वायर है, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर -2 dx। अब हम लोग समाकलन का सूत्र अप्लाई करते हैं। तो हमारा ये सूत्र होता है x के पावर n dx का होता है x के पावर n+1 बटा में n+1। तो यहाँ पर -2 है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा x के पावर -2 + 1 बटा में -2 + 1 और ये r से क्या हो जाएगा अनंत। ये -2 और +1 ये -1 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये। तो -Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ पे r x के पावर -1 और ये r से क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि हम उसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। पहले उसको लिखेंगे 1/x, अब ये होगा r टू अनंत, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट।
पहले अपर लिमिट रखते हैं और लोअर लिमिट की वैल्यू घटा देते हैं। तो 1/x का मान अनंत रखेंगे और -1/x का मान हम क्या रखेंगे r। 1/अनंत की वैल्यू 0 होती है, तो -q/4πε0k और -1/r। अब इसका आप गुणा करेंगे तो Vp बराबर निकल जाएगा 1/4πε0k और इंटू q/r। इसको मैंने सजा दिया है, 1/4πε0k हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा q/r। तो ये हम लोगों ने, जो कि बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हम लोगों ने निकाला है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।